हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 10th ऑफ सितंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:02। सो मार्केट आज एक गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद नीचे फॉल किया, ठीक है। यहाँ से वापस पुल बैक लेने की कोशिश करी बट पुल बैक नहीं ले पाया, ठीक है। देन एक और कैंडल यहाँ पे बनी एंड एक ये वाली जब कैंडल बनी तब मैं यहाँ पे मार्केट में आया था, ठीक है। और इसके बाद जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड की ओर पुल बैक ले रहा था, इस हाई को जैसे क्रॉस किया तब मैंने एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे लिया था एंड उसमें मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। इस वाले में मेरा एसएल हिट हो गया था। देन निफ्टी भी अगेन मतलब अपने मूविंग एवरेजेस के पास आके थोड़ा सा अपसाइड की ओर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सेकंड ट्रेड उसमें ले लिया। तो इस तरह से मेरे 2 ट्रेड्स बैक टू बैक यहाँ हो गए थे, एक बैंक निफ्टी में और दूसरा निफ्टी में, ठीक है। सो जो बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेड था उसमें थोड़ा सा मेरा एसएल बड़ा बन रहा था, तो उसमें मुझे -316 रुपीज़ का लॉस हुआ था बैंक निफ्टी वाले फर्स्ट ट्रेड में। एंड जो निफ्टी का ट्रेड था उसमें मुझे -153 रुपीज़ का लॉस हुआ था। इन 2 ट्रेड्स में मुझे बैक टू बैक लॉसेज हो गए थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड था वो मैंने लिया था यहाँ कहीं पे, बिकॉज मैंने ये लेवल ऑलरेडी डिसाइड करी हुई थी कि इसके नीचे मार्केट निकलने लगेगा तो मैं एंटर कर जाऊँगा। सो यहीं कहीं पे मैंने एंटर भी किया था इस पर्टिकुलर कैंडल पे, और इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने कुछ पॉइंट्स कैप्चर करे। सो उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 458 रुपीज़ का, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट था। तो इस तरह से मैं बिल्कुल एक छोटे से लॉस के साथ अभी खड़ा हुआ था। एंड देन उसके बाद फर्दर यहाँ से जब अपसाइड की ओर मार्केट आया उसके बाद नीचे की ओर जाने लगा, तो मैंने एक और ट्रेड यहाँ पे ट्राई किया बट प्रीमियम में, इवन दो मार्केट नीचे तक आया लेकिन प्रीमियम में कुछ खास मूव नहीं आया उसके बाद से। सो उस पर्टिकुलर ट्रेड को मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट करना पड़ा। उसमें मुझे लगभग जो लॉस हुआ दैट वाज -18 रुपीज़ का, बिकॉज मैं एसएल को ट्रेल करता रहता हूँ एंड जैसे ही मेरे मतलब कॉस्ट के आसपास ये प्राइस आया तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया। सिस्टम में ही एसएल मैंने डाला तो वो हिट हो गया और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की ओर भी गया। सो इवन दो अगर मैंने अपने ओरिजिनल एसएल को भी इंटैक्ट रखा होता तो वो भी मेरा हिट हो जाता। तो बड़ा लॉस लेने से बेटर है एक छोटा सा लॉस ले लें। यहाँ पे लॉजिक क्या था ऑनेस्टली हर एक ट्रेड का वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो मेरा ट्रेड था उसका सिंपल सा लॉजिक ये था, बिकॉज मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ था, नीचे आया था, 10-15 मिनट का टाइम यहाँ पे इसने बिताया और उसके बाद ये फिर से अपने जो लास्ट डे का हाई था इसका फिर से उसको अपसाइड की ओर क्रॉस करने लगा था, ठीक है। तो मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से जाएगा, बट फिर मैंने मतलब फीबो भी अप्लाई किया तो देखा कि वो 50 to 60% की लेवल के बीच में ही था, मतलब 60% वाली लेवल को इसने ऊपर की साइड क्रॉस नहीं किया था अभी, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक की मेरी ट्रेडिंग रही। ये मेरे पहले ट्रेड का लॉजिक था। निफ्टी में भी सिमिलर वेज में मूविंग एवरेजेस ट्रेंडिंग थे, ठीक है। मार्केट वहाँ पे अपसाइड की ओर से पहले नीचे आया, कैंडल एक बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा था, फिर जैसे इस मूविंग एवरेजेस के पास पहुंचा, ठीक है। तो अब मुझे लगा कि अब ये यहाँ से अपसाइड की ओर एक रिवर्सल ले सकता है, लेकिन उसने रिवर्सल नहीं लिया, उसने नीचे क्लोजिंग कर दी, तो मैं एग्जिट हो गया उस पर्टिकुलर ट्रेड में एक एसएल मतलब अपना लॉस बुक करके, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड में मेरा लॉजिक क्या था, ठीक है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें एक छोटी सी एक हमारी लेवल यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने टप्पा लिया था, फिर उसका सीधा गैप अप ओपन हुआ, तो मुझे लग रहा था कि इस पर्टिकुलर लेवल से अगर फॉल करेगा तो थोड़ा फॉल कर सकता है मार्केट। सो बस वही मेरा लॉजिक था। तो जैसे ही इस वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है, उसके थोड़ी देर के बाद ही मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी और उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए। इवन तो उससे थोड़े और ज़्यादा भी हो रहे थे, बट सिंस मैं ट्रेलिंग करता हूँ तो उसमें मुझे उतने ही पॉइंट कैप्चर हो पाए, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रेड हमारा मैंने आपको बता ही दिया कि वो मैंने यहाँ कहीं पे लिया था। अभी दोबारा से मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है वैसे, ठीक है। एक ट्रेड ट्राई किया जा सकता है बट 5th ट्रेड हो जाएगा हमारा ये। जस्ट अ सेकेंड, 42 सेकेंड, टाइम बहुत है, चलो कर लेते हैं। ओके, एक मैंने और ट्रेड ट्राई किया दोस्तों यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया है। एसएल में ज़्यादा बड़ा नहीं लेने वाला, इसमें 250 कितने पे बाई हुआ है, 252, तो 237 विल बी माई एसएल, 237, ठीक है। एक यहाँ पे ट्रेड लिया है। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर जाता है, इस लेवल के ऊपर वापस निकल जाता है तब तो चांसेस होंगे कि वापस ऊपर जा सकता है, बट जब तक इस लेवल के नीचे है, ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं तक एटलीस्ट मार्केट को आना चाहिए अपने पिवट तक, तो उसी होप में मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है। अगर हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा 5th ट्रेड है। अभी तक टोटल 4 ट्रेड हमारे पूरे हो चुके हैं। 5वां ट्रेड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इस पर्टिकुलर लेवल पे मैंने लिया है। सो अगर इसमें अच्छा मूव हमें एक डाउन साइड की ओर मिलता है तो हम अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। मैं ट्रेलिंग कंटिन्यू रखूँगा बिकॉज कोई पता नहीं मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर जाता है आजकल। सो इसीलिए ट्रेलिंग करता रहूँगा एंड जो भी इस पर्टिकुलर ट्रेड में होगा मैं आपको फर्दर अपडेट करता
रहता हूँ. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो जो यहाँ से मैंने रिवर्सल ट्रेड लिया था, यहाँ कहीं से मैंने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था. ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रेड में तो मेरा एस एल हिट हो गया. उसमें मुझे जस्ट अ सेकेंड, उसमें मुझे जो टोटल लॉस हुआ दैट वाज 190 रुपीज़. तो इस तरह से मैं 200 एंड समथिंग के लॉस पे, 200 प्लस के लॉस पे यहाँ पे मैं पहुँच चुका था. ठीक है, सो ये था मेरा 5th ट्रेड के बाद की पोजीशन. ठीक है, अब जो 6th ट्रेड था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड की ओर जाने की कोशिश करेगा तो जा सकता है, लेकिन अभी देखो क्लोजिंग वहाँ पे नहीं मिल पाई. तो मैंने क्लोजिंग से थोड़ा पहले ही यहाँ पे ट्रेड ले लिया था. जब ये पर्टिकुलर कैंडल ऊपर अपसाइड की ओर निकल रही थी तो मैंने यहाँ कहीं पर एंट्री बनाई थी, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड की ओर चला जाएगा. बट उसके बाद प्रीमियम प्राइस में एक फॉल आया. जैसे ये थोड़ा सा रिवर्सल लिया इसी कैंडल ने, तो यहाँ पे एक फॉल आया एंड उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी मेरा एसएल हिट हो गया. तो इस तरह से आज के हमारे 6 ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. तो अभी इसके बाद तो अब हम कोई और ट्रेड नहीं ले सकते. मार्केट को जस्ट देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है. ठीक है, तो अभी आज के लिए हमें अपनी ट्रेडिंग यहीं पे बंद करनी होगी. जो भी ट्रेडिंग थी हमारी हो चुकी है आज की. ठीक है, सो अभी मैं आपको लेके चलूँगा अपनी कोटक नियो की स्क्रीन पे एंड वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओवरऑल मेरी आज की जो पोजीशन थी वो किस तरह से रही एंड टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स वगैरह सब कुछ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कोटक नियो की स्क्रीन पे. सो चलिए चलते हैं कोटक नियो की स्क्रीन पे. राइट फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है. यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है. जो निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था वो इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास लिया था. ये वाली कैंडल जब मूविंग एवरेज के पास आई थी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अप साइड की ओर निकलने लगी थी, बट उसमें हमारा ट्रेड नहीं चला और मार्केट नीचे की साइड फॉल हो गया. बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज हमने डाउन साइड के कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए. बट ओवरऑल यहाँ पे हम आज जो है वो एक लॉस के साथ क्लोज कर रहे हैं. दैट इज़ 437 रुपीज़ इन लॉस. अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल आपको 12 ऑर्डर दिख रहे होंगे, मतलब 6 ट्रेड हमने अपने कंप्लीट किए हुए हैं. ठीक है, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियोस. मैंने आप लोगों को कंप्लीट लॉजिक क्या थे मेरे ट्रेड के पीछे के वो बता दिए. ठीक है, क्या पीएनएल रहा वो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अब यहाँ से देखो मार्केट अपसाइड की ओर जा रहा है. अगर यहाँ कहीं पे ये जो कैंडल है ना इसके हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 61% वाला लेवल ये यहाँ पे निकल के आता है. जो ये फॉल हुआ है जस्ट मैंने इसी पे लगाया हुआ है, नॉट फ्रॉम डे स्टार्ट. बट मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से निकल सकता है वापस अपसाइड की ओर, बिकॉज फॉल हमारा अच्छा खासा आ चुका है इसमें मार्केट में. और अगर रिकवरी करेगा तो अच्छी करेगा, बट अगर नहीं कर पाता, इनकेस फेल हो जाता है, तो इसके नीचे निकलते ही मार्केट जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल तक आ सकता है. अगर इसको भी होल्ड नहीं किया तो इसके बाद और नीचे जा सकता है. ये मेरा एनालिसिस है इस पर. बट अपने एनालिसिस के हिसाब से हम 100% ट्रेड्स नहीं ले पाए. कुछ ट्रेड्स बहुत अच्छे थे, कुछ ट्रेड्स थोड़े से लेट रहे, जिसमें जैसे पहले ट्रेड था उसमें मेरा एसएल थोड़ा बड़ा था. बट कोई दिक्कत नहीं है. अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेडिंग बंद हो चुकी है आज के लिए. सो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज़ करते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय.